हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप डी के लिए सिंप्लीफिकेशंस का कुछ इम्पोर्टेंट टाइप जो आपके पेपर में पूछने की संभावना होंगी, वैसे सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो आज आप सीखने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट आपको पेपर में अगर आता है, ये पेपर आप में अगर पूछा जाता है तो आप बहुत कम समय में ये सवाल को कर लेंगे। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे चैप्टर्स में जो आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे। तो हम मिलते हैं अब क्वेश्चंस के साथ। चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या बुक कहना चाहता है। ये सवाल क्या बोल रहा है, देखिए। बोलता है 1/, नीचे में दिया हुआ है a + 1/b + 1/c, और ये 9/26 दिखा रहा है। आपसे पूछा है a b c का टोटल कितना होगा, मतलब a b c ये कैसे निकालते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये होगा कि नहीं होगा, पेपर में पूछा जाता है। अब बहुत ही ट्रिकी सवाल है। करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता क्या करना है, a b c ये कैसे पता करते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ रिजल्ट क्या दिया है, 9/26। आपको भाग विधि से इसको पता करना होगा। भाग विधि क्या, ध्यान समझिए। मतलब 9 से 26 को भाग देंगे, 9 से 26 को भाग देंगे। ये भाग आप पहले सीखे होंगे छोटे में, है कि नहीं। 9 से कितना बार भाग लगेगा, 2 बार। यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ कितना बचेगा 8। अब ये जब तक भाग लगाएंगे तब तक पूरा भाग नहीं लग जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से फिर ये यहाँ आ जाएगा 9, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, और यहाँ क्या लिखेंगे 9 से कितना बार भाग लगेगा, 1 बार। और यहाँ कितना बचेगा 8 लिखेंगे और 1 बचेगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, तब तक भाग लगाते हैं। इसका मतलब हम 8 को फिर यहाँ पे लाएंगे और 1 से भाग लगाएंगे 8 बार। इस बार क्या हो गया, पूरा ये 0 हो गया। तो देखिए जो यहाँ पे बचा है ना, यही है a, यही है b और यही है c, यही है a, यही है b और यही है c। आ रहा समझ में। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, a b c निकालेंगे तो 2 और 1 3 और 8 है 11। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, a। समझ में आया होगा ये टाइप कैसे करना है सवाल, अगर पेपर में आता है तो। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस का हम अभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस का काफ़ी वैरायटी अभी देखने वाले हैं। आपको ये देखने से लग रहा होगा कि हम कर लेंगे और बिल्कुल आसान है, लेकिन इस तरह का वैरायटी जब चेंज करेगा तब कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। पहले इसको हम इजी क्वेश्चन लिए समझाने के लिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा रूट में, और ये इन्फिनाइट टाइम तक चल रहा है, ऐसा नहीं कि लिमिटेड है कि नहीं, ये इन्फिनाइट टाइम तक है। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस भी देखने के लिए मिलेगा आपको सवाल में, माइनस और प्लस दिखने मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर ये माइनस में है या प्लस में है तब करना क्या है, मीनिंग समझिएगा। सबसे पहले देखिए करना क्या है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 72, यहाँ पे क्या दिख रहा है 72, यहाँ पे दिख रहा है 72, है कि नहीं। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 होगा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 72 ही होगा। 72 गुना 1, 72 गुना 1, मतलब ये समझाने के लिए बता रहे, आगे काम आएगा। यहाँ पे क्या गुना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं, गुना में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितना रहेगा गुना में, जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गुना 1। जितना भी यहाँ गुना रहेगा 1 2 3, मतलब संख्या को उसी में तोड़ना है। मतलब जैसे 72 को जो तोड़ेंगे वो 1 का डिफरेंस में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब समझे, 1 गुना √72, 1 गुना √72, ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ पे जितना रहेगा उतना का डिफरेंस में ही संख्या को तोड़ना है। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 9, 1 का डिफरेंस में तोड़ दिए। अगर माइनस है तो छोटा वाला संख्या आंसर होगा, अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। मीनिंग समझ में आया। तभी ये माइनस है, इसका मतलब मेरा आंसर कौन होगा, 8। समझ गए कैसे करना। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर 1 है या 2 है या 3 है। अभी आगे सवाल आता है उसमें समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसा ही दिख रहा है। मैंने आपको जो यहाँ पर इंडिकेशन किया, हिंट दिए थे हम कि बीच में देखना है कि जैसे ये संख्या 63 दिख रहा है, लेकिन ये मल्टीपल किससे है, 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि 63 को 2 के डिफरेंस में तोड़ना है। कितना के डिफरेंस में, 2 के अंतर में तोड़ना है। मतलब इस 63 को हम क्या लिखेंगे, 7 गुना 9। देखिए 2 को डिफरेंस में तोड़ दिए हम। अगर यहाँ 1 रहता तो 1 का डिफरेंस में 3 रहेगा, 3 का डिफरेंस में। अब जैसे हम क्या बोले, अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर। तो यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा। इसका मतलब आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। मीनिंग समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये वही टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या बोले थे हमने, क्या सीखा था कि यहाँ पे देखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब इन्फिनाइट तक चलता है तो यहाँ देखिए 3 दिख रहा है, मतलब ये संख्या को 88 को 3 के डिफरेंस में तोड़ना है कि नहीं। जैसे इससे पहले 2 था, उससे पहले 1 था, तो आपको ये 3 का डिफरेंस में तोड़ना है। इसका मतलब 88 को क्या लिखेंगे, 8 और गुना 11। अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर, प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर। यह माइनस है तो आंसर कौन होगा, 8।
तो हम क्या बोलेंगे, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। मीनिंग समझ में आ गया। इस तरह के सवाल आपके पेपर में आएगा तो एक बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अब हम और भी सवाल को देखते हैं जो अलग टाइप का है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। इसमें स्क्वायर रूट निकालना है, संख्याएं नहीं है जो आप आसानी से देख लेंगे। इसमें करने का तरीका क्या, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जिसके बाद आप इसको हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम में देख के कर लेंगे। देख के पहले मीनिंग क्या ये समझिएगा। अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर में होना चाहिए, वो है कि नहीं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे प्लस है तो समझिए पूरा पूरी आ रहा है कि ये a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, ऐसा ही है। मीनिंग समझिएगा। जो ये आगे वाला देख रहे हैं आप 7 को, ये 7 जो है ये दिखाता है, मतलब जब भी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ वर्गमूल पूछेगा तो मीनिंग समझिएगा कि जो आगे वाला होगा प्लस के आगे वाला या माइनस के आगे वाला वो a² + b² का टोटल होगा। और जो ये पीछे वाला दिख रहा है, ये पीछे वाला किसको दिखाता है, 2ab को। ये बात ध्यान में रख लीजिए, क्या दिखाता है ये 2ab। अब सोचिए कि अगर ये 2ab है, ये अगर 2ab है मतलब 2√ क्या है 10, तो बताइए 2 से 2 दिख रहा है हमको, तो a और b का मान क्या होना चाहिए, गुना करने पे 10 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो सकता है, 2 और 5, रूट के अंदर में 2 और 5, रूट के अंदर में 2 और 5, ऐसा ही ना होना चाहिए, और इनटू में होना चाहिए। मतलब ये क्या लिख सकते हैं हम, √2 और √5 लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब पहले देखिए ऑप्शन में 2 और 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ है नहीं है, यहाँ नहीं है। ये दोनों में कैंसर हो सकता है, लेकिन दोनों संख्या रूट में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा, ये। अब साइन अगर मान लेते हैं कि यहाँ भी रहता है और माइनस में रहता है तो क्या करेंगे, आपको पता है ये a + b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर रिलेशन किस चीज़ का होगा, प्लस का। मीनिंग समझ में आया। तो आपको यही देखना है केवल कि ये जो आगे वाला टर्म होगा वो a + b का होल स्क्वायर होगा और पीछे वाला टर्म जो होगा वो 2ab होगा। तो फोकस करना है किस पे, 2ab पे, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या बताना है, a और b ही बताना है। मीनिंग समझ में आया। एक तरीका और समझाते हैं, देखिए मीनिंग समझिएगा। यहाँ पर ये भी नहीं करना पड़ेगा और सवाल डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। देखिए आपसे पूछा वर्गमूल, हम निकाले क्यों वर्गमूल, वो तो निकाल के दिया, हम ये भी कर सकते हैं। सोचना क्या, ध्यान सुनिएगा। हम क्या बोले आपको कि ये a² + b² का मान है, ये तो जानना होगा आपको, ये 2ab का मान है। तो सिर्फ ये देखना है कि ab क्या है 10, तो किसको गुना करने पे 10 आ जाएगा। देखिए इसको गुना करने पे 10 आएगा नहीं, इसको गुना करने पे 10 आएगा नहीं, इसको गुना करने में 10 आएगा, इसको गुना करने में 10 आएगा नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, ये बाहर है, ये अंदर है, ये √5 है और ये क्या है 2, इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे √4, तो क्या 10 आएगा नहीं आएगा। तो आप ये बिना बनाए भी ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शंस यूज करके देख के बता सकते हैं। मीनिंग समझ में आया। एक सवाल और लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है लास्ट है, इसको करते हैं जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा है। और देखिए ये क्वेश्चन को आप बिना लिखे कर पाते हैं कि नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए हम बोले कि जब भी इस तरह से वर्गमूल पूछेगा, मतलब ये a + b का होल स्क्वायर में या a - b का होल स्क्वायर में होगा, यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये a - b का होल स्क्वायर है। तो हम क्या बोलेंगे, एक बार लिख लेते हैं, a² + b² - 2ab। ये जो है इस 8 को दिखा रहा है कि नहीं, साइन के पहले वाला। आई जो पीछे वाला है वो किसको दिखा रहा है, 2ab को। मीनिंग समझ में आया। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हमको, 2ab = 2√15। देखिए ये दो को दिखा रहा है और ab किसको दिखा रहा है, 15 को। इसका मतलब 15 कैसे आना चाहिए, 3 × 5 करने से 15 आएगा, है कि नहीं। और दोनों रूट में होना चाहिए, तो रूट में होना चाहिए, रूट में। तो देखिए 3 और 5 रूट में कहाँ है, पहले देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों का आंसर होगा नहीं। अब हमको ये देखना है कि मेरा जो आंसर है वो किस टर्म में होगा, प्लस की माइनस। इसका मतलब माइनस वाला आंसर होगा, प्लस वाला आंसर नहीं होगा। मीनिंग समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बड़ा वाला को पहले लिख दीजिए, माइनस में बड़ा वाला को पहले लिखते हैं। इसका मतलब √5 - √3। ये सवाल में लिखने का ज़रूरत है ही नहीं, देख के ही आप कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे क्या है 2ab, इसका मतलब a और b को गुना करने में 15 आना चाहिए। यहाँ 15 आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। इन दोनों में आंसर कौन आएगा, तो देखिए साइन को देख लीजिए, माइनस है तो माइनस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा। तो ये सब सवाल आता है आपके पेपर में रेलवे में। तो ये सब सवाल को अगर आप टाइम लगा देंगे तो बढ़िया सवाल नहीं हो पाएगा। ये सब सवाल को आपको 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड में कर लेना है, ताकि बड़ा सवाल में समय दे पाएंगे। तो कैसा लगा आज का आपको सेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत मदद करेंगे। और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।